बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 1.8 है और इसमें भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है, लेकिन ये डिवीजन मेथड है। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि 3 डेसिमल प्लेस तक आपने इसका आंसर निकालना है। तो पहला सवाल हमारे पास है स्क्वायर रूट टू और हमने 3 डेसिमल प्लेस तक जाना है। तो हम पॉइंट लगा के इसके पीछे अपनी मर्ज़ी की 3-4 पेयर्स जो हैं वो ज़ीरो का ऐड कर देंगे। 2 पे पहले 1 का टेबल 1 टाइम जाता है, नीचे 1 बच जाएगा और फिर 1 को डबल करेंगे 2 बनेगा, 0 का पेयर नीचे ले आएंगे 100 हो गया। तो 4 का टेबल 96 टाइम जाता है, फिर 4 बच जाएगा, फिर 0 का पेयर नीचे ले आएंगे, फिर 4 को डबल करेंगे 2 उसी तरह रहेगा। 1 का टेबल जाएगा 281 टाइम, अगर 2 टाइम लेकर जाते हैं तो बड़ा हो जाएगा 500 समथिंग हो जाएगा। तो फिर रिमाइंडर हमारे पास 9 बच गया, 1 बच गया 1 और फिर 0 का पेयर नीचे ले आए। तो फिर यहाँ पे फिर 4 का टेबल रिमाइंडर 604 कंटिन्यू रहेगा, डॉट डाल देंगे नीचे और यहाँ पे भी डॉट डाल देंगे। तो आंसर बना इसका 1.414। ये आपका पहला सवाल था। स्क्वायर रूट टू को आपने 3 डेसिमल प्लेस तक डिवाइड करना था, इसका यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करना था। स्क्वायर रूट 3, इसको भी 3 डेसिमल प्लेस तक आपने राउंड ऑफ करना है। तो 3 का स्क्वायर रूट लेंगे, 1 का टेबल 1 टाइम 2 बच जाएगा, 0 का पेयर नीचे ले आएंगे, फिर 1 को डबल किया 2 और 7 का टेबल 189 टाइम 11 बच जाएगा, 0 का पेयर ले आएंगे, फिर इसको डबल करेंगे तो 1434 बन जाएगा, फिर 6 टाइम टेबल 1029 रिमाइंडर बच जाएगा 71। इसका 0 का पेयर नीचे ले आएंगे, डबल करेंगे 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 और 3 बन जाएगा। यानी कि 6 को जब डबल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 बन जाएगा और 2 फिर इसको 2 टाइम टेबल लेकर जाएंगे तो फिर हमारे पास ये आंसर बनेगा। फिर रिमाइंडर इसका आ जाएगा। इसी तरह इसको डिवाइड करके, ये मैंने वैसे 5 डेसिमल प्लेस तक कर दिया, आप 4 तक कर सकते हैं। 4 0 है तो इस पे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर वैसे रहेगा 1.732 इसका आंसर, यानी कि 1.6762 इसका आंसर रहेगा। इसका आंसर जो है वो राउंड ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन मैंने 5 तक करके देखा है, वो कम आ रहे हैं तो आप वैसे इसको ख़त्म कर देंगे, 1.762 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसके पहले 2 पार्ट हो गए हैं। तीसरा पार्ट भी इसी तरह है, 5 है। 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 5 और उसके आगे हमने 0 का पेयर ऐड कर दिए हैं। 0 का पेयर ऐड करने के बाद 2 का टेबल लेकर गए, बाकी 1 बच गया, 0 का पेयर ले आए, 2 को डबल किया, 2 का टेबल फिर लेकर गए, 84 बना, रिमाइंडर 16 आ गया, फिर 4 वैसे आ गया, 2 को डबल किया वो भी 4 बन गया। 3 टाइम टेबल जाता है, 1329 आ गया आंसर, फिर रिमाइंडर इसका 271, 0 का पेयर नीचे ले आए तो फिर 4464 आंसर आ गया। 6 टाइम टेबल किया, 304 इसका रिमाइंडर बचता है। तो स्क्वायर रूट 5 का आंसर आ गया 2.236। नेक्स्ट हमारे पास 7 है। 7 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 7 और पॉइंट डालकर आगे 3 पेयर 0 का ऐड कर दिए, 2 का टेबल इस पे लेकर गए, 224 हो गया 3, फिर इसको डबल किया 4, 6 का टेबल जाता है 276, फिर हमारे पास नेक्स्ट इसका रिमाइंडर 24 बचेगा, फिर 6 को डबल किया 2 और 52 बन गया। यहाँ पे फिर 4 का टेबल लेकर जाएंगे, फिर रिमाइंडर 304 बचेगा, 0 का पेयर ऐड करेंगे, 4 को डबल किया 8 तो 528 और फिर 5 का टेबल लेकर जाएंगे, फिर नेक्स्ट आपका 0 का टेबल भी अपना 7 का टेबल भी जाता है। तो 4 डेसिमल प्लेस तक आपने इसको डिवाइड कर दिया। इसका तरीकाकार ये होता है कि या तो 4 डेसिमल तक कर दें या 3 तक करके जो रिमाइंडर बच रहा है उसको देखें कि क्या वो इसके हाफ से ज़्यादा है या कम है। कम है तो उसको ख़त्म कर देंगे और एलिमिनेट कर देंगे। अगर हाफ से ज़्यादा है तो इसके आंसर में 1 ऐड कर देंगे, जिस तरह हमने राउंड ऑफ करके यहाँ पे किया 2.646। यहाँ पे आ रहा है 2.6457, राउंड ऑफ करें तो 6 बनता है, या यहाँ पे देखें तो ये रिमाइंडर बच रहा है 3975, तो 5285 के हाफ से ज़्यादा है।
तो फिर हम इसमें 5 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर फिर भी बन जाएगा 2.646। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट इसका सवाल है, अलेवन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और 11 का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं, ये भी वही मेथड है। 11 और 3 पेयर 0 के आगे ऐड कर देंगे तो 3 का टेबल पहले जाएगा, फिर रिमाइंडर 2 बचेगा, 3 को डबल कर देंगे, फिर 3 का टेबल जाता है 189, 11 बच जाता है, 6 को डबल किया 66, फिर 1 टाइम टेबल जाता है 661 आ गया, 4 3 9 रिमाइंडर बचा, 0 का पेयर नीचे ले आए तो 6 6 2 6 आ गया, फिर 6 का टेबल इस पे लेकर गए तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। रिमाइंडर इस तरह इसी का बचता रहेगा और इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे 3.317 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवीजन इसकी कंटिन्यू है, ये एंड होने वाली नहीं है। जितना आप इसको आगे लेके जाएंगे ये चलता रहेगा। तो हमने बस 4 डेसिमल तक करना है। अगर चौथा हमारा 5 या 5 से बड़ा होगा तो हम राउंड ऑफ कर लेंगे, अगर 5 या 5 से छोटा होगा तो हमने उसको ख़त्म कर देना है। तो 3.317 वैसे आ रहा है 66, तो हमने राउंड ऑफ कर दिया। इसी का लास्ट पार्ट है 21 का स्क्वायर रूट। 21 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने किया 21.000, पहले 4 का टेबल 4 4 16, यहाँ पे 5 बच जाएगा, 0 का पेयर नीचे ले आएंगे और फिर 5 के साथ 85 को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 425, 75 बच गया, 0 का पेयर फिर नीचे ले आए, फिर हमारा 5 का डबल 10 बन गया, 8 में 1 ऐड किया 9 908 हो गया और फिर 0 का पेयर यहाँ लगाकर इसको फिर 8 टाइम टेबल हमारा जाता है 7264, फिर हमारा बच जाता है यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, फिर 0 का पेयर और ले आएंगे इसके साथ और फिर हमारा इस पे टेबल जाता है 1 टाइम, इसको डबल कर दिया और 1 टाइम टेबल जाता है, इस पर डिवाइड कर दिया और इसके बाद हमारा आंसर बन गया इसका 4.582, क्योंकि हाफ से ज़्यादा बच रहा है, यहाँ पे 9161 के हाफ से ज़्यादा बच रहा है तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 4.582 कर देंगे। तो ये आज का हमारा 1.8 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गई है।